सम्यक्त कौमुदी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधारे हो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल का ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसा विचार कर वह वणिक पुत्र ज्यों ही जाने लगा त्यों ही शिल्पकार और चित्रकार उससे बोले, हे मित्र, तुम क्यों जा रहे हो? पश्चात वणिक पुत्र ने कहा, अहो, लघु शंका करके आऊंगा। ऐसा कहकर जब वह चला तब उसने सामने एक वृक्ष देखा। कैसा वृक्ष देखा? तथा ही जिसकी छाया में मृग सोते हैं, जिसके हरे भरे पत्ते पक्षियों के समूह से व्याप्त रहते हैं, जिसकी कटोर कीड़ों से युक्त है, जिसकी कोटर कीड़ों से युक्त है, जिसके स्कंद पर बानरों के समूह आश्रय पाते हैं, भ्रमर निश्चित होकर जिसके फूलों का रसपान करते हैं, और जो समस्त अंगों से अनेक प्राणियों के समूह को सुख देने वाला है, वही वृक्ष प्रशंसनीय है। शेष वृक्ष पृथ्वी के भार स्वरूप हैं। और भी कहा है, मार्ग को छोड़कर पर्वत की कंदरा और गुफाओं के समीप यदि वृक्ष फलते हैं तो फलें, उनसे क्या लाभ है? जिस वृक्ष की शाखाओं के अग्रभाग में उत्पन्न होने वाले फूलों और फलों को पथिक ग्रहण करते हैं, वह वृक्ष धन्य है। और भी जो मंजरियों से कोयले के समूह का, पराग से भ्रमरों का, फलों से पथिक जनों का निरंतर उपकार करता है, ऐसे ही मार्ग के आम्र वृक्ष तुम चिरकाल तक समृद्धि युक्त रहो, निरंतर फलो फूलो। इस प्रकार के वृक्ष पर चढ़कर वणिक पुत्र सब कुछ देखने लगा। तदनंतर मंत्र सिद्ध ने ध्यान स्थित होकर तथा मंत्र का स्मरण कर उस लकड़ी के सिंग में जीव कला डाल दी, उसे जीवित कर दिया। पश्चात जीवित होकर जिसने अत्यंत भयंकर अट्टहास किया है, जिसका पंजा ऊपर की ओर उठ रहा है, जिसके नेत्र खेर के अंगारे के समान लाल है, जिसकी सुंदर पूंछ की जटा ऊपर की ओर उछल रही है और जो अत्यंत भयंकर है, ऐसा वह सिंह तीनों के सम्मुख होकर क्रम क्रम से तीनों पर टूट पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बुद्धि अच्छी है, विद्या नहीं। हंसों ने वृद्ध हंस से कहा, हे तात, कार्य के नष्ट हो जाने पर भी जो बुद्धि को नहीं छोड़ता वह प्रमाद को प्राप्त नहीं होता। जैसा कि कहा है, कार्यों के नष्ट हो जाने पर भी जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती है, वह कार्यों को पूरा करता है, जैसे कि जल के समीप रहने वाला बानर। वृद्ध हंस ने कहा, हे पुत्रों, कार्य के नष्ट हो जाने पर क्या उपाय है? जैसा कि कहा है, अज्ञान भाव से, प्रमाद से अथवा उपेक्षा से यदि कार्य नष्ट हो जाता है तो पुरुष का समस्त प्रयास निष्फल हो जाता है, क्योंकि पानी के निकल जाने पर पुल का बांधना क्या कुछ नहीं। फिर भी हंसों ने कहा, हे तात, चित्त को स्वस्थ कर जीवित रहने का कोई उपाय दिखलाइए। जैसा कि कहा है, शरीर में धातुओं का बंधन चित्त के अधीन है। चित्त के नष्ट हो जाने पर धातुएं नाश को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए चित्त की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ चित्त में ही बुद्धि का होना संभव है। तदनंतर वृद्ध हंस ने कहा, हे पुत्रों, मृतक के समान पड़े रहो, नहीं तो वह शिकारी गला घोंट देगा। उन हंसों ने वैसा ही किया। प्रातःकाल वह शिकारी आया। पक्षियों के समूह को मरा जानकर निश्चिंत हो उसने सब हंसों को नीचे गिरा दिया। तत्पश्चात वृद्ध हंस ने कहा, हे पुत्रों, सब लोग भाग जाओ। यह सुनकर सब हंस उड़ गए। पश्चात सभी ने कहा कि अहो, वृद्ध के वचनोपदेश से हम लोग जीवित बचे हैं। जैसा कि कहा है, बुद्धिमान तथा गुणी मनुष्यों को वृद्ध के बेचने को सदा पालन करना चाहिए। देखो, वन में बंधे हुए हंस वृद्ध के वचनों से छूट गए। कथा के अभिप्राय से यह सूचित होता है कि यदि कार्य मूल से ही नष्ट हो जाए, तथापि राजा नहीं जानता है, क्योंकि वह दुराग्रह रूपी ग्रह से ग्रस्त था। कहा भी है,
दुराग्रह रूपी ग्रह से ग्रस्त पुरुष के विषय में विद्वान क्या करें, क्योंकि मेघ काले पाषाण खंड को कोमल करने के लिए समर्थ नहीं होता है। यह कथा कहकर यमदंड अपने घर चला गया। इस प्रकार प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई। अब आगे द्वितीय दिन की कथा प्रारंभ करते हैं। यमदंड दूसरे दिन उसी प्रकार राजा के पास आया और राजा ने उससे पूछा, हे यमदंड, तूने चोर को देखा? यमदंड ने कहा, महाराज, मैंने चोर नहीं देखा। राजा ने कहा, समय का उल्लंघन किस लिए किया? उसने कहा, मार्ग में एक कुंभकार ने कहा कथा कही, उसे मैंने सुना, इसी से समय का उल्लंघन हो गया। राजा ने कहा, वह कथा मेरे आगे कही जाने योग्य है, जिसके द्वारा तुम अपना भय भूल गए। यमदंड ने कहा, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ। इस नगर में एक पालहन नाम का कुम्हार है, जो अपने कार्य में अत्यंत निपुण है। यह कुंभकार जन्म से ही लेकर नगर की निकटवर्ती मिट्टी की खान से मिट्टी लाकर नाना प्रकार के बर्तन बनाकर बेचता है। समय पाकर वह धनवान हो गया। पश्चात उसने एक अच्छा भवन बनवा लिया, पुत्रादि संतति को विवाहित कर लिया। वह समस्त उत्तम भिक्षुओं को उत्तम भिक्षा देता है और याचकों के लिए भोजन आदि क्रम से वह अपनी जाति के बीच बहुत बड़ा प्रधान हो गया। एक समय गधी को सुसज्जित कर मिट्टी लाने के लिए मिट्टी की खान पर गया। वहां खान को खोदते समय उसके ऊपर खान का किनारा गिर पड़ा, जिसके उसकी कमर भग्न हो गई। पश्चात उसने पढ़ा, जिस खान से मैं भिक्षा और भोजन आदि देता था तथा जिससे अपने आप का पोषण करता था, उस खान से मेरी कमर टूट गई, शरण से ही भय हो गया। रक्षक भी रक्षक ही भय उत्पन्न करने वाला हो गया। इस प्रकार सूचित अभिप्राय को राजा नहीं जान सका। यमदंड यह कथा कहकर अपने घर चला गया। इस प्रकार दूसरा दिन व्यतीत हुआ। आगे तृतीय दिन कथा। तीसरे दिन उसी प्रकार जब यमदंड राजा के पास आया, तब उसने पूछा, हे यमदंड, तूने चोर देखा? उसने कहा, हे देव, कहीं भी चोर नहीं दिखा। राजा ने कहा, बहुत समय क्यों लगा? उसने कहा, देव, एक मार्ग में एक कथा कहने वाला कथा कर रहा था, उसे मैं सुनता रहा, इसलिए बहुत समय लग गया। राजा ने कहा, वह कथा मेरे आगे कही जाए। यमदंड ने कहा, तथास्तु, कहता है, सुनिए। पांचाल देश के वरशक्ति नगर में राजा सुधर्म रहता था। वह परम धार्मिक और जैन धर्म के अनुसार चलने वाला था। उसकी स्त्री का नाम जिनमती था। वह भी राजा के ही समान परम धार्मिक और जैन मत को धारण करने वाली थी। राजमंत्री का नाम जयदेव था, जो चार्वाक मत का अनुयायी था। चार्मक मत का अनुयामी था। उसकी स्त्री का नाम विजया था। विजया भी अपने पति की तरह चार्वाक मत को मानने वाली थी। इस प्रकार राजा बहुत भारी सुख से राज्य करता था। एक दिन जब राजा सभा में बैठा था, तब उसके आगे किसी ने कहा, हे देव, महाबल नाम का बैरी प्रजा को बहुत पीड़ित कर रहा है। वह सुनकर राजा ने क्रोध सहित कहा, यह तब तक कंठ में गर्जना कर ले जब तक मैं नहीं जाता हूँ। राजा ने फिर कहा, मैं जिस किसी के ऊपर शस्त्र बंधन नहीं करता हूँ, अर्थात सभी पर शस्त्र नहीं उठाता हूँ, किंतु जो युद्ध में खड़ा हो जाता है और अपने देश का काटा होता है, वह अवश्य ही राजा के द्वारा निराकरण करने के योग्य होता है। जैसा कि कहा है, जो शत्रु शस्त्र लेकर युद्ध में खड़ा हो अथवा जो अपने देश के लिए काटा स्वरूप हो, राजा उसी पर शस्त्र चलाते हैं, दीन, कन्या पुत्र और अच्छे अभिप्राय वाले लोगों पर नहीं। इसके सिवाय दुष्टों का निग्रह और शिष्टों
का पालन करना ही राजा का धर्म है, सिर मुंडाना और जटा धारण करना नहीं। ऐसा विचार कर राजा अपने शत्रु महाबल से युद्ध करने चला। युद्ध में उसे जीतकर तथा उसका सर्व धन छीन कर बड़े हर्ष से अपने नगर को आ गया। जब राजा सेना के साथ नगर में प्रवेश कर रहा था, तब नगर का मुख्य द्वार गिर गया। उसे गिरा देख तब अपशकुन हो गया, ऐसा विचार कर राजा लौट आया और नगर के बाहर ही ठहर गया। मंत्री के ने शीघ्र ही प्रमुख द्वार तैयार किया करा दिया, परंतु दूसरे दिन ही प्रतोली प्रमुख द्वार गिर गया। इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिर गया। रणाग्र भाग में कीर्ति का संचय करने वाले योद्धा हाथी घोड़े और रथों पर सवार तथा निर्भय होकर सामने स्थित योद्धाओं को मारने के लिए ही सन्मुख जाकर प्रहार करते हैं, अन्य लोगों पर नहीं। तदनंतर बाहर ठहरे हुए राजा ने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, इस प्रकार प्रमुख द्वारा क्यों गिरा सॉरी इस प्रकार प्रमुख द्वारा क्यों गिरता है? प्रमुख द्वार होना चाहिए यहाँ। इस प्रकार प्रमुख द्वार क्यों गिरता है और वह स्थिर कैसे हो सकता है? मंत्री ने कहा, हे राजन, अपने हाथ से एक मनुष्य को मारकर उसके रक्त से यदि प्रधान द्वार को सींचा जाए तो स्थिर हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। यह कुलाचार्य का मत है। यह सुनकर राजा बोला, जिस नगर में जीव घात किया जाता है उस नगर से मुझे प्रयोजन नहीं है। जहां मैं हूं वही नगर है। उस स्वर्ण में क्या किया जाए जिससे कान काटने लग जाए? राजा ने फिर कहा, जो अपना हित चाहता है उसे हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कहा है, जो प्राणियों के घात से धर्म की इच्छा करता है वह अग्नि से कमल बन, सूर्यास्त से दिन, सर्प के मुख से अमृत, विवाद से धन्यवाद, अजीर्ण से निरोगता और कालकूट विष से जीवित रहने की इच्छा करता है। धर्म का सर्वस्व सुनो और सुनकर उसे हृदय में धारण करो। धर्म के सर्वस्व यही है कि जो काम अपने विरुद्ध है, अपने लिए अच्छे नहीं लगते, उन्हें दूसरों के प्रति भी ना करें। लोग तो प्रवाह में बरतते हैं, अर्थात देखा देखी करते हैं, परमार्थ का विचार करने वाले नहीं हैं। इस जगत में सांप सामने तो मारा जाता है, परंतु गोबर का बनाया हुआ पूजा जाता है। अहिंसा परम धर्म है और प्राणियों का वध करना अधर्म है। इसलिए धर्म के इच्छुक मनुष्यों को प्राणियों पर दया करना चाहिए। जो पृथ्वी आदि से भूतों को अभय देता है, उसे भूतों से भय नहीं होता। यह ठीक ही है, क्योंकि जैसा दान दिया जाता है वैसा ही फल होता है। जीवन, बल और आरोग्य की निरंतर इच्छा करने वाले राजा को स्वयं हिंसा की नहीं करता और राजा को स्वयं हिंसा नहीं करना चाहिए, और हिंसा कर रहा है तो उसे मना करना चाहिए। और भी कहा है, एक मनुष्य मेरु के बराबर सुवर्ण अथवा संपूर्ण पृथ्वी दान में देता है और दूसरा एक जीव को जीवन दान देता है, परंतु फल की अपेक्षा दोनों के दान में समानता नहीं होती, अर्थात जीवन दान का फल अधिक होता है। तदनंतर राजा के ऐसे निश्चय का निर्णय कर मंत्री ने समस्त नगरवासियों को बुलाकर कहा, हे नगरवासियों, सुनो, यदि ऐसा किया जाए तो प्रधान द्वारा स्थिर हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि मनुष्य का वध आदि किया जाता है तो राजा आज्ञा नहीं देता है। वह कहता है कि जहां मैं हूं वही नगर है। जीव वध आदि को मैं न स्वयं करूंगा और न दूसरे को कराऊंगा और न अनुमोदना की करूंगा। यह जानकर जो विचार आता है उसे कहो। पश्चात महाजनों ने आकर कहा, हे स्वामिन, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, आप चुप रहिए। राजा ने कहा, जब प्रजा पाप करती है तब उसका छठा भाग मेरा होता है, और जब पुण्य करती है तो उसका भी छठा भाग मेरा होता है। जैसा कि कहा है, देश का किया पाप राजा को भी लगता है, राजा का किया पाप पुरोहित को भी लगता है, स्त्री का किया पाप पति को भी लगता है, और शिष्य का किया पाप गुरु को भी लगता है। जिस प्रकार सदाचारी राजा अच्छा कार्य करने वाले मनुष्यों के पुण्य के छठे भाग का हिस्सेदार होता है, उसी प्रकार दुराचारी राजा खोटा कार्य करने वाले मनुष्यों के पाप के छठवें भाग का हिस्सेदार होता है।
महाजनों ने पुनः कहा, पाप का पूरा हिस्सा हम लोगों का और पुण्य का हिस्सा पूरा आपका होगा, इसलिए आप चुप रहिए। राजा ने कहा, तथास्तु, ऐसा हो। तदनंतर महाजनों ने धन की उघा उगाहनी की। उस धन से स्वर्ण का एक मनुष्य बनवाया, उसे नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत किया। पश्चात उस पुरुष को गाड़ी पर चढ़ाकर नगर में घोषणा दिलवाई, यदि कोई अपना पुत्र इस प्रकार देता है कि माता अपने हाथ से विष देवे और पिता गला मोड़े, तो उन माता पिता के लिए सुवर्ण में पुरुष और 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उसी नगर में करुणा रहित महादरिद्री वरदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे। उस वरदत्त की स्त्री का नाम निष्करुणा था। घोषणा के नगाड़े को सुनकर सुनकर उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से पूछा, हे प्रिय, इंद्रदत्त नामक छोटे पुत्र को देकर यह द्रव्य ले लिया जाए। द्रव्य की प्राप्ति होने पर सब गुण अपने हो जाएंगे। जैसा कि कहा है, जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है, वही शास्त्रज्ञ है और गुणज्ञ है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय सुंदर है, क्योंकि समस्त गुण धन का आश्रय करते हैं। हे भद्रे, धन की महिमा देखो। जैसा कि कहा है, धन का इच्छुक यह मनुष्य शमशान की भी सेवा करता है और महान अनर्थों को करता है, जिससे दुर्गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य दुर्गम अटवी में घूमते हैं और भयंकर अन्य देशों को जाते हैं, वह भी धन की महिमा है। नीति से रहित नेता, विनय से रहित शिष्य, सील से रहित वेशधारी परिव्राजक, शांति से रहित साधु, जीव से रहित शरीर, पुण्य से रहित गृहस्थ कुछ भी नहीं है। हम दोनों के कुशल रहने पर और भी पुत्र बहुत और भी बहुत पुत्र हो जाएंगे। उस निरुष्करुणा ब्राह्मणी ने तथास्तु ऐसा कह दिया। तदनंतर वरदत्त ने घोषणा को धारण कर कहा, इस द्रव्य को लेकर मैं अपना पुत्र देता हूँ। महाजनों ने कहा, आप दीजिए, परंतु यदि माता अपने हाथ से पुत्र को विष देवे और पिता अपने हाथ से पुत्र को गला मोड़े, तो यह धन और समस्त वस्तुएं दी जाएंगी, अन्यथा नहीं। वरदत्त ने कहा, तथास्तु, सब स्वीकार है। पिता की इस चेष्टा को सुनकर इंद्रदत्त ने अपने मन में विचार किया, अहो, संसार में स्वार्थ ही है, कोई किसी का प्यारा नहीं है। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो ठोक। ऐ जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।